वो तो आज पहली बार चंपा बोली कि ललन को। झूठ मत बोल। छोड़ी, सच सच बता कहाँ गए हैं वो दोनों? मैं सच ही बोल रही हूँ काका, मुझे कुछ नहीं पता। बस चंपा बहुत रो रही थी और उसने कहा कि ललन की किताब वापस करनी है, नहीं तो बेचारा फेल हो जाएगा। कितना झूठ बोलेगी छोरी। अरे चंपा की माँ, इसके ऊपर क्यों चिल्ला रही हो? थारी छोरी तो संभाली ना गई तारे से। ज्यादा मुंह मत खोल कृष्णा, तेरी रानी के बारे में भी सब जानते हैं। तूने कितना संभाल लिया उसे, आखिर मरी गई ना छोरी। क्यों बहस कर रहे हो भाई जी? ये आनंदी कुछ भी बताने वाले नहीं, हम ही चलकर ढूंढते हैं। हाँ, और अगर हाथ में आ गए ना तो वही के वही छोरे को सजा भी दे देंगे। चलो उसे बस अड्डे पर ढूंढते हैं। चलो भाई जी, आप ये रुकिए। देखो चंपा की माँ की क्या हालत हो रही है, रो रो के अधमरी हो गई है। हम देख लेंगे उसे। हाँ चलो। आवारा छोरे के साथ मिल गई ना चंपा, तो अपने हाथों से जान ले लूंगी उसकी। क्या बात है, आप सब लोग यहाँ पे क्यों? लाडो, तू ठीक है ना? इसे क्या होगा भगवती, तेरी छोरी ने मेरी बेटी को भगा दिया। अरे भाभी साहब, वो अपना हलवाई है ना अनंतराम, उसका छोरा लल्लन, इन्हीं छोरी उनके साथ भाग गई। तुम्हारी छोरी को कहीं दोष दे रही है, और किसे दोष दूं? अरे तेरे लाडो को मिलने आई थी वो। भरोसा नहीं तो पूछ ले अपनी लाडो से। आनंदी बिटिया, क्या हुआ? ये सब लोग क्या कह रहे हैं? चंपा की माँ ने उसे बहुत मारा, वो बहुत रो रही थी। मुझसे बोली अम्मा ललन से मिलने नहीं देगी, तू बुला ला। सुन लिया, हम लोग पूछ पूछ कर थक गए। अब देखो कैसी बोली सच्ची बात। तो बुला के लाई थी उस छोरे को? अपनी बेटी को समझाइए खजान सिंह जी, इसका भी ब्याह हो गया है। ससुराल वालों को पता चलेगा तो अच्छा नहीं होगा। दूसरों की बेटी की पड़ी है और अपनी बेटी को तो बस में कर लो पहले। तुझे क्या जरूरत थी बीच में पड़ने की? बोला था ना घर पे रहना। तारे को मना किया था कि तू चंपा से नहीं मिलेगी। नहीं मानी तूने मेरी बात। क्यों सुनी तूने उसकी बात? सारे गांव वाले तेरे माँ बापू को गालियां दे रहे, अच्छा लग रहा है तारे को? सब लोग झूठ बोल रहे हैं कि चंपा भाग गई। वो क्यों भागेगी? बेचारी ललन को किताब देना चाहती थी, लेकिन उसकी अम्मा ने मना कर दिया। सौतेली है ना। हाय भगवान, इतनी सी छोरी मेरे मुंह पे मुझे सौतेली बोल रही है। यही सिखाया मैंने तारे को, बड़ों से इस तरह बात करते। शर्म नहीं आती तारे को? चंपा ने ही बोला कि उसकी माँ सौतेली है ना, इसीलिए बहुत मारती है। जुबान लड़ाती है। आनंदी की माँ, आवारा छोरे को बुला लाई, चंपा को भगा दिया और मारे से पूछ रही है तूने कहीं किया? मैंने नहीं भगाया। तूने नहीं भगाया? जबान जबान चलाती है तुम्हारे सामने। अरे 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 भाभी साहब क्या कर रही हैं आप? क्यों मार रही इस मासूम बच्ची को? इतने सारे लोगों के सामने बेटी पे हाथ उठाना ठीक बात नहीं। और वैसे भी इस बेचारी का कसूर क्या है? हाँ, इसी ने उकसाया मेरी बेटी को घर से भागने के लिए और सवारा छोरे के साथ भगा दिया मेरी बेटी को। इसने? इस मासूम बच्ची ने? कहीं बात करो भाभी साहब, इस बेचारी को तो मालूम भी नहीं होगा कि किसी लड़के के साथ घर से भाग जाने का क्या मतलब होता है। अरे आनंदी के माँ बापू जीवे अभी,
एक को जब पता नहीं है क्या बात है तो आकर बीच में क्यों बोल रहा है? जा अपने घर जा। और नहीं गया तो क्या कर लोगे? जान से मार दोगे या फिर हुक्का पानी बंद करवा दोगे या उठा के गांव के बाहर फेंक दोगे? यही किया था आपने टीचर जी के साथ। पुरुषोत्तम अपनी हद में रहो। क्या गलत कह रहा हूं भाई जी, क्या गलत कह रहा हूं? जो सच्ची बात करता है आप उसी का मुंह बंद करवा देते। भाई जी, जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी अपनी पसंद नापसंद भी तो बदलती है ना। जिसको अपनी पूरी जिंदगी जीनी है उसकी अपनी भी तो कोई मर्जी होगी। अगर बालिग होने के बाद ब्याह किया होता तो आपकी चंपा को भी ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस बस, बहुत हो गया भाषण। चलो रे भाई लोगों, इसकी बातों में आकर क्यों टाइम खराब कर रहे हो? चलो 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 चलो। अरे और कितनी लड़कियों को इस अधर्म की चिता पे जलाओगे आप लोग? और जो अपनी बात पे अड़े रहने की जिद हो ना, तो मेहरबानी करके गांव के हर उस घर के सामने कुआं खुदवा दो जिसमें बेटियां जन्म लेती हैं। तो बोले ही जा रहा है, हाँ? लेकिन मेरी चंपा का क्या होगा? हम जाकर देखते हैं उसे। कहीं लंबे निकल गए तो दोनों हाथ नहीं आएंगे। हाँ चलो 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 चलो। भागो भागो। ले, तू यहां बैठी है, मैं तुझे अंदर ढूंढ रहा हूं। पूरा गांव छान मारा, उस छोरे का और चंपा का कुछ पता नहीं चला। पता नहीं कहां भाग गए दोनों। तू यहां क्या कर रही है? अंदर ये सो नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से सुला है इसे। क्या हुआ? रो क्यों रही है? छोरी पर हाथ उठाने के बाद खुश तो नहीं हो सकती मैं। तू प्यार भी तो करे इसे। इसकी भूल पे अगर हाथ उठा लिया तो कोई पाप नहीं किया तूने। चल जी छोटा मत कर। आनंदी अपनी माँ को बहुत अच्छी तरह समझती, रूठेगी नहीं। मारे को इसकी बहुत चिंता हो रही है। सच्ची बोलूं, मैंने गुस्से से नहीं, डर से हार कर इसे मारा था। डर? कैसा डर? अपनी एक ही औलाद है और वो भी छोरी। गांव की दूसरी छोरियों की तरह मैं इसे बिगड़ने नहीं दूंगी।
ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी जिससे हमारी इज्जत पर कोई आंच आए। जब तक इसका गौड़ा नहीं होता, एक पल के लिए भी इसको अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी मैं।